मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैंने आपको जो फैक्टराइजेशन का जो इससे पहले जो मैंने पार्ट दिया था, पार्ट 3 चैप्टर पॉलिनोमियल का, उसी के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं आज बताने वाला हूं, जो आपका एक तरह समझ जाइए कि पॉलिनोमियल का पार्ट 4 और फैक्टराइजेशन का पार्ट 2। इसके बाद आप किसी भी तरह का फैक्टराइजेशन आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो आपको पता ही है, हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए मैसेज करके, और आप डायरेक्टली हम लोग से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स। a प्लस 2b प्लस 5c का होल स्क्वायर, मतलब क्या, ये किसके फॉर्म में हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है ना। इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्या हो गया आपका क्वेश्चन, क्या था हमारा, a प्लस 2b प्लस 5c का होल स्क्वायर। तो ये पूरा किसका काम करेगा, a का, ये पूरा किसका, b का, और ये पूरा किसका, c का। उस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, वहाँ पे क्या था, b स्क्वायर फॉर्मूला में, तो b के जगह पे क्या है 2b, तो 2b का स्क्वायर प्लस c के जगह पे क्या था 5c, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5c का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a इंटू बी के जगह पे क्या है 2b प्लस 2bc मतलब 2 इंटू 2b इंटू 5c प्लस 2ac मतलब 2 इंटू a इंटू क्या 5c। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है ना। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4ab प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20bc प्लस क्या हो जाएगा 5 2 जा 10ac, है ना स्टूडेंट्स। बहुत ही ईजी, ये तो आपको ईजी लग ही रहा होगा। अब आगे देखते हैं क्या है, ईजी है या फिर हार्ड है। ध्यान से देखिएगा, सारा आपका ईजी ही आपको लगेगा, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका स्टूडेंट्स, वो है a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, प्लस के लिए फॉर्मूला है, माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो करिएगा क्या, इसको आप अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कीजिए, बहुत ही सिंपल है, a प्लस माइनस 2b लिख सकते हैं स्टूडेंट्स को, फिर प्लस माइनस 3c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर। अब तो आप पुट कर सकते हैं ना, या मैं करके दिखाऊँ, चलिए ठीक है करके दिखाता हूँ। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a इंटू माइनस 2b प्लस 2bc दैट इज व्हाट माइनस 2b इंटू क्या माइनस 3c प्लस 2 इंटू ac दैट इज व्हाट a इंटू माइनस 3c। हो गया ना स्टूडेंट्स। अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना, नहीं और करो, चलिए कोई बात नहीं, एज ही बस। चलिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4ab प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, हो गया ना, प्लस माइनस 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 प्लस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12bc एंड देन प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6ac। अब तो हो गया ना स्टूडेंट्स, क्या। चलिए आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से, क्या कि ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, मतलब जो फॉर्मूला अभी हम लोग यूज़ करें तो उसी का ही एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिख रहा है ना। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर a 2ab 2bc 2ac, है ना। अब इसको हम लोग अरेंज कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। तो आप देखिए यहाँ से, मैं यहीं से ले रहा हूँ इसको, 25x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़िएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ भी माइनस, लेकिन यहाँ तो माइनस रहता नहीं ना, यहाँ कहीं माइनस है नहीं है, माइनस हम लोग को पुट करना होगा। कैसे देखिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा। प्लस 4 है 4y स्क्वायर यानी कि 2y का क्या होल स्क्वायर, चलिए प्लस 3z का होल स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 2 इंटू, अब यहाँ तो होता है प्लस, है ना, लेकिन अभी प्लस नहीं करेंगे, अभी माइनस रहने देंगे, 2ab यानी कि कितना 5x इंटू बी वॉट 2y, देखिए 2 2 जा 4 4 5 जा 20 आ गया ना, अभी लिखते जाएंगे, ठीक है, माइनस फिर 2bc यानी कि 2bc, b के जगह पे क्या 2y, यहाँ से लेंगे, इससे नहीं लेंगे स्टूडेंट, यहीं से लेंगे 2y और फिर इंटू क्या
3z। चलिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12yz मिल चुका है। लास्ट प्लस, यहाँ पर तो प्लस था ना, तो क्या लिख दिए प्लस 2ac यानी कि क्या 5x और इंटू सी क्या आपका 3z। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30xz हो गया। सर माइनस कहाँ लगाएंगे? वेरी गुड, देखिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे। आप वैसे दो वेरिएबल को चूज कीजिए जिसके साथ माइनस दोनों जगह हो। देखिए ध्यान से, यहाँ x के साथ भी माइनस है, y के साथ भी माइनस है, यहाँ y के साथ माइनस है लेकिन z के साथ माइनस है, लेकिन यहाँ पे x और z के साथ माइनस नहीं है। मतलब क्या स्टूडेंट्स, दो बात हो सकता है, या तो x और z दोनों का साइन आप माइनस लिखिए, है ना, या तो आप x और z दोनों का साइन माइनस लिखिए, या फिर सिर्फ y का साइन माइनस लिख दीजिए, बात बराबर। दोनों में से आपको जो चूज करना है। तो मैं ज़्यादा आपको ये कहूँगा कि आप एक ही पे चलिए, दोनों में कॉमन निकाल लीजिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, y और y, तो आप यहाँ पे क्या देख लीजिए, y वाले में आप माइनस लगा दीजिए। तो y वाला आपका ये था, है बात समझ में स्टूडेंट्स, y वाले में हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो माइनस जैसे ही लगाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो आपका ये जो माइनस साइन होगा वो अब प्लस हो जाएगा, और माइनस कहाँ चला जाएगा, 2y के पास माइनस, और ये माइनस 2y, फिर से माइनस को प्लस और माइनस 2y। देख लीजिए फिर से आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 20xy प्लस माइनस माइनस 12yz। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत? चलिए अब लिख दीजिए इसको। तो ये तो आपका हो गया 5x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, है ना इजी। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, आपका ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पे इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ए प्लस बी क्यू क्या था आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और आपका फिर क्या a प्लस बी, ये था ना स्टूडेंट्स आपका। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका क्या है, a के जगह पे क्या है 3x है, a के जगह पे क्या है आपका 3x, दैट इज व्हाट 3x का होल स्क्वायर, प्लस b के जगह पे क्या है 2 यानी कि सॉरी क्यूब, और 2 का भी क्या क्यूब, प्लस 3 इंटू a के जगह पे क्या है 3x इंटू b के जगह पे क्या है 2, और फिर ब्रैकेट में आपका क्या a और b यानी कि 3x और प्लस b यानी कितना 2। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27x क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18x, एंड देन आफ्टर 3x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, 27x क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 जा, है ना स्टूडेंट्स, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 54x इंटू एक्स स्क्वायर, 18 2 जा 36x हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ x में अरेंज कर देंगे, आपका आंसर आ चुका है। चलिए क्या हो जाएगा, 27x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 8 आ गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में आपका बीच में प्लस ना होके क्या है, आपका माइनस है ना, बीच में प्लस ना होके आपका स्टूडेंट क्या है, माइनस है। तो माइनस में आपको क्या बताया था कि बीच में अगर आपका माइनस हो तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस यहाँ पे भी और माइनस यहाँ पे भी, है ना, सारे जगह पे माइनस, माइनस वाले फॉर्मूला में। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे, तो a के जगह पे क्या है 4/5x, तो आपका क्या हो जाएगा 4/x आपका क्यूब माइनस बी क्यूब, बी के जगह पे क्या है आपका स्टूडेंट, फिर से 2 है, चलिए कोइंसिडेंस है, माइनस 3 इंटू ए के जगह पे क्या 4/5x इंटू बी के जगह पे क्या 2, देन आफ्टर 4/5x माइनस बी के जगह पे आपका क्या है 2। अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन आप खुद से भी इसका कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही चुका है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इन सारे को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके मैं समझाना चाहता हूँ। देखिएगा ध्यान से, क्या है आपका है जो क्वेश्चन है वो आपका है 7
ए क्यूब प्लस 56 बी क्यूब, है ना स्टूडेंट्स, 7a क्यूब प्लस 56 बी क्यूब। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, कुछ दिख नहीं रहा है ना। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लेना, कॉमन लेना। कॉमन तो दिख रहा है ना दोनों में, क्या कॉमन दिख रहा है, 7, वेरी गुड। ए क्यूब प्लस 8b क्यूब, अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, क्या करेंगे, फॉर्मूला है, अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए 7a क्यूब प्लस आप इसको 2b का होल क्यूब लिख सकते हैं। देखिए अब तो आ गया ना फॉर्मूला पे, है ना स्टूडेंट। देखिए क्या फॉर्मूला पे आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपने क्या पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका ए क्यूब ए माइनस ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना स्टूडेंट्स आपका। पुट कर दीजिए, सो सिंपल, क्या हो जाएगा आपका 7a क्यूब दैट इज व्हाट a प्लस 2b एंड देन आफ्टर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं बिग ब्रैकेट, क्या हो जाएगा a क्यूब दैट इज व्हाट a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर था तो a स्क्वायर लिखे, माइनस ए बी मतलब क्या a इंटू बी के जगह पे क्या है 2b है, और प्लस बी क्यूब दैट इज व्हाट b सॉरी स्क्वायर, तो b का 2b का स्क्वायर, है ना। इसको हम बिग ब्रैकेट में रखते हैं, 7a प्लस 2b क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4b स्क्वायर, हो गया ना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, इजी था ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका इसी तरह का एक क्वेश्चन, आप इसको नोट कर चुके होंगे, नहीं तो पॉज कर करके नोट कर लिया कीजिए। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, आपका क्या है, नेक्स्ट जो है वो है आपका 3a टू द पावर 7b माइनस 81 a टू द पावर 4 b टू द 4, ओफो ये क्या आ गया, अब तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा ना, सर किसी फॉर्मूला पे नहीं है, मैंने बार बार बताया कॉमन तो है ना, कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना, और a का पावर 7 a का पावर 4, तो मैंने आपको बताया था ना जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वेरिएबल का उसी को हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो a का पावर क्या 4 आपका क्या बच जाएगा, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे b का पावर 1 b का पावर 4, तो b भी तो कॉमन हो सकता है ना, कॉमन लेने वाला तो बता ही चुके हैं। अब आपका क्या बचेगा यहाँ पे a का पावर 3 एंड माइनस 81 में से आप 3 कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचेगा आपका 27, फोर्थ a का पावर 4 तो कॉमन ही ले चुके हैं और b भी कॉमन ले चुके हैं, तो आपका क्या बच गया b क्यूब। अभी तक भी नहीं आया है, इसको एक और स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। देखिए 3a का पावर 4b a क्यूब माइनस 3b का क्यूब लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 20। कहीं सर आपको कैसे, आप याद क्यों नहीं स्टूडेंट, फोकस कीजिए कि वो किस फॉर्मूला पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आप विश्वास है पूरा मुझे कि आप जरूर सक्सेस पा लीजिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा 3a टू द पावर 4b आपका क्या हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, तो अब क्या था a क्यूब माइनस b क्यूब, बस साइन चेंज कर दीजिए, वहाँ पे a प्लस b लिख रहे थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला था a आपका माइनस b एंड देन आफ्टर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a माइनस 3b, है ना, फिर आपका क्या, यहाँ से रहने देते हैं इसको। चलिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, माइनस सॉरी प्लस ए बी, यानी कि a इंटू क्या 3b और प्लस b स्क्वायर दैट इज़ व्हाट 3b का स्क्वायर, है ना। बंद कर चुके हैं इसको हम लोग, यहाँ से मैं बिग ब्रैकेट डालता हूँ और यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, इनक्लोज कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको लिख देंगे 3a का पावर 4b a माइनस 3b और आपका a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर रहेगा प्लस 3ab और प्लस 3 3 जा 9b स्क्वायर, हो गया यहाँ तक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लास्ट, इस अभी तो और बताऊंगा ना, एक और एक एक्सरसाइज आपको बचा हुआ है, एक और फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे बचा हुआ है। फिलहाल ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना, उसको तो नोट कर ही लिए होंगे। लास्ट वो आपका क्या है, देखिएगा ध्यान से, आपका क्वेश्चन है a क्यूब प्लस 0.008, ओफो क्या सर क्या करें इसको, बहुत इजी है, डरने का कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको क्यूब में चेंज कर सकते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, है ना, इजी, 10 10 जा 100 100 10 जा 1000,
वेरी गुड. a cube plus 8/1000, we can write this. Then a cube plus 2/10 का क्यूब. अब इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, मैंने आपको बता ही चुका है फार्मूला, इससे पहले भी समझा चुके हैं. चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, उसके बाद आप इसको क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा. क्या हो जाएगा, a प्लस 2/10 a स्क्वायर प्लस माइनस a इंटू 2/10 प्लस 2/10 होल स्क्वायर, और ये बंद हो गया. अब इतना कर ही दिया स्टूडेंट, तो सर आंसर भी लिख दीजिए. पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही चलता है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं. क्या हो जाएगा, a प्लस 0.2 a स्क्वायर माइनस 0.2a प्लस 2 to 4 और 10 10 100, दैट इज 0.04 आंसर. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और क्वेश्चन. आपको बहुत सारे क्वेश्चन को पहले बताया और कुछ और क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ. इसके बाद आपका चैप्टर ये 2 जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. आपको जो भी डाउट्स होगा वो आपसे बता ही चुके हैं, आपको डायरेक्ट आप पूछ हम लोग से सकते हैं व्हाट्सएप पे. चलिए देखिए क्या देखते हैं. आपका क्वेश्चन क्या है, 125a³ प्लस b³ प्लस 64c³ माइनस 60ab. बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या करें सर, है ना. इसके लिए एक ही फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा. आपको मैंने फार्मूला बताया है बेसिक में, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया है, देखिएगा क्या होता है. a प्लस b प्लस c आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस AC. मैंने ये आपको बताया, हाँ बहुत ही सिंपल है. चलिए अब इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्या है, क्वेश्चन है. आपको इसको क्या करना है, समझना है. देखिए क्या है आपका, उसको क्यूब में चेंज कर सकते किसने, उस फॉर्मूला में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते. देखिए ला सकते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन 125a³ प्लस b³ प्लस 64c³ माइनस 60abc, है ना. अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे. चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5a का क्यूब लिख सकते हैं, b का क्यूब, क्योंकि उसके फॉर्म में लाएंगे तभी तो वो फार्मूला यूज़ करेंगे, इसलिए हम उसको फॉर्म में ला रहे हैं. c³ ये आपका क्या हो जाएगा, 4c का क्यूब माइनस 3abc. क्या हम लोग लिखने के बाद 3abc आ जाएगा, देखते हैं ट्राई करके. 3 इंटू a की जगह पे क्या 5a, b की जगह पे क्या b और c की जगह पे क्या 4c. मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 15 और 15 4 60, abc आ चुका है. मतलब फार्मूला यूज़ करने के लिए हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट हैं. चलिए तो यूज़ कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c, दैट इज व्हाट 5a प्लस b प्लस 4c, देन आफ्टर a स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर, है ना, यहाँ बिग ब्रैकेट दे दीजिएगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू a की जगह पे क्या 5a, b की जगह पे क्या b और c की जगह पे क्या 4c. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या xy था ना, a भी था ना, 5a इंटू b माइनस b इंटू 4c माइनस 5a इंटू 4c. क्लियर. ए बी बी सी और क्या ए सी लिख दिए. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 5a प्लस बी प्लस 4c, ये आपका क्या हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर माइनस 5ab माइनस 4bc माइनस 20ac, है ना स्टूडेंट्स. ये आपका क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया. चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, है ना. तो नेक्स्ट आपका क्या हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट वो भी कुछ इसी तरीके का है. आपको रूट दिया हुआ है, रूट को कैसे चेंज करें, जानबूझ के मैंने हार्ड क्वेश्चन लिया था कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ सके. अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं. तो देखिए ओवरऑल 2√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपका पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 2√2a³ प्लस 16 √2b³ प्लस 6³ माइनस 12ab और आपका क्या c, यहाँ पे स्टूडेंट c. ठीक है. चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको पहले क्यूब में चेंज करेंगे. तो क्यूब में चेंज करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया, इसको क्या लिख सकते हैं √2a का क्यूब प्लस 16 को क्यूब में कैसे चेंज करें, देखिए कर सकते हैं. देखिए कैसे, 16 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 2
4 2 2 और सबको 2 रूट टू लिखिए। इसको 2 बार √2 और √2, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार। कितने बार आया? 1 2 3 4 5 बस कितने बार? 6 बार आएगा। 2 बार इसका, 2 2 4 4 2 6 और 2 कितना? 8 बार आपका √2 आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको केयरफुली देखेंगे कैसे 16 √2 को क्यूब में चेंज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से। तो 2 × 2 × 2 × 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और फिर क्या? √2। चलिए इसको कितने बार लिखेंगे? √2 × √2, फिर इसको भी √2 × √2, फिर इसको भी √2 × √2। कितने बार हुआ? 1 2 3 4 5 6, एक और बार √2 × √2 और ये √2 था वो यहाँ पे हो गया, है ना। अब हमको उसके क्यूब में जाना है। तो देखिए एक बार यहाँ से यहाँ तक एक पेयर एक पेयर एक पेयर बन गया। तो मतलब क्या लिखेंगे? 2 √2 2 √2 2 √2 मिल गया ना हम लोग को। आया बात समझ स्टूडेंट्स? यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 √2b का क्यूब प्लस c क्यूब। तो c क्यूब तो लिख देंगे, इजी है। माइनस कितना हो जाएगा? 3 × a के जगह पे क्या था? √2a, b के जगह पे क्या लाए हम लोग? √2 √2b और c के जगह पे क्या है? c। आ गया उस पैटर्न में। अब तो आप लिख सकते हैं ना इजीली, कि मैं भी अभी लिखूँ? नहीं स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? √2a प्लस 2 √2b प्लस c, देन आफ्टर आपका a का स्क्वायर यानी कि √2a का स्क्वायर प्लस 2 √2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab, दैट इज √2a × 2 √2b इंटू माइनस फिर आपका क्या हो जाएगा? bc, मतलब क्या? 2 √2b इंटू c एंड देन आफ्टर ac यानी कि √2a इंटू c। क्लियर? अब तो इसका आगे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, है ना। कि मैं कर दूँ? चलिए आप ही लोग का मन, मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्या हम लोग का आंसर मिल जाएगा हम लोग को? √2a प्लस 2 √2b प्लस c और इसका स्क्वायर कीजिए तो 2a, इसका स्क्वायर कीजिए 2 जा 4 2 जा 8b, है ना। और प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करें √2 × √2 और 2 2 जा 4ab, फिर माइनस 2 √2bc देन आफ्टर माइनस √2ac। हो गया ना। अब तो आप लोग बहुत खुश होंगे ना, मुझे पता है। चलिए देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? देखिए आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस तरीके का है। क्या है आपका? 5a - 7b का क्यूब प्लस 9c - 5a क्यूब प्लस 7b - 9c का क्यूब। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, अगर इस तरह का फॉर्म मिले और इसी फॉर्मूला पे कंडीशन है इफ़ a + b + c = 0 देन a³ + b³ + c³ = 3abc। देखिए स्टूडेंट, अगर a + b + c 0, अगर इसका वैल्यू 0 तो ये मल्टीप्लाई होकर 0, ये -3abc उस साइड जाएगा तो +3abc। अब देखिए इसको सॉल्व करके हम लोग इस पूरे को मान लेते हैं a b और ये क्या c। ऐड कीजिए 5a + 7b + 9c, सॉरी यहाँ माइनस था, 9c - 5a + 7b - 9c, 9c कैंसिल, 5a कैंसिल। बहुत मज़ा आता है स्टूडेंट काटने में। कितना आ गया? 0। दैट मीन्स व्हाट कि आपका यहाँ पे a + b + c 0 आया, देन a³ + b³ + c³। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट इस स्टेप को लिखिएगा यहाँ पे, उसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3 5a - 7b 9c - 5a और फिर 7b - 9c। क्लियर? ये हो गया आपका। चलिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 12 आप देख रहे हैं वो आपका क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है और आपको उसको सॉर्ट करना है ना। ये क्या दिया हुआ आपका? एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या है आपका? x - 2y - z
फिर आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड एक्स माइनस 2yz। स्टूडेंट्स बस आपको साइन का कैलकुलेशन ध्यान से करना और ये क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, दोनों जगह माइनस, कोई बात नहीं, लिख दीजिए इस तरह से x बिग ब्रैकेट से स्टार्ट कीजिएगा इसको प्लस माइनस 2y प्लस माइनस जेड, है ना, बंद कर दीजिए, हो गया प्लस में a प्लस बी प्लस सी, है ना। नेक्स्ट क्या होता है a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि प्लस, देखिए माइनस 2y का स्क्वायर आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 2y का स्क्वायर यानी कितना 4y स्क्वायर, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट जेड स्क्वायर यानी कि जो आपका माइनस जेड का स्क्वायर आ ही जाएगा प्लस में, माइनस ए बी, तो ए के जगह पे क्या है x इंटू बी के जगह पे क्या है माइनस 2y, देखिए जब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स वाई 2xy, देन आफ्टर आपका क्या आता था, आपका यहाँ पे क्या है प्लस जेड के जगह पे क्या है आपका, मतलब जो आपका b था वो b के जगह पे क्या है माइनस 2y, है ना, माइनस 2y, और c यानी कि c क्या है माइनस जेड, दैट इज व्हाट माइनस जेड। फिर से देखिए माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस होने के बाद आपका क्या हो जाएगा 2yz। ये देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये अरेंज करना पड़ेगा, मतलब ये लास्ट में होना चाहिए था, ये पहले होना चाहिए था, तो क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख देंगे, उससे क्या मतलब है। चलिए लास्ट, हाँ, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। और एक और बात स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आपके b में भी प्लस था, और हाँ फॉर्मूला में क्या होता था माइनस, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या देना है माइनस देना है ना, b का भी क्या था माइनस 2y और c भी क्या था माइनस जेड, तो ये तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो देखिए ये वाला टर्म आ गया आपका 2yz, है ना। लास्ट आपका क्या है, आपका होता था माइनस ac, तो a के जगह पे क्या x यानी कि आपका क्या हो जाएगा x, और c के जगह पे क्या माइनस z यानी कि क्या माइनस z, तो देखिए माइनस माइनस प्लस xz, तो यहाँ पे देखिए है ना xz, zx हो या फिर क्या हो xz, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो आ गया मेरे उस फॉर्म पे, लिख दीजिए डायरेक्ट, क्या हो गया x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस जेड का, सॉरी x का क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, माइनस 3 आपका क्या a के जगह पे क्या x इंटू माइनस 2y इंटू माइनस जेड, हो गया बन के आपका तैयार एक्स क्यूब प्लस माइनस 2y। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो क्या लिख दीजिएगा माइनस 2 to 4 to 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस 3 to 6xyz, हो गया कंप्लीट। अब लास्ट आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है ये, इसको नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है क्या, इफ x इज इक्वल टू 2y प्लस 6, है ना, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं इस फॉर्मूला पे लाने के लिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। मेरे पास क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 3abc, यही ना स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2y, या यहाँ पे प्लस पुट कर दें तो माइनस 2y का क्यूब प्लस माइनस माइनस क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8, y का क्यूब क्या y क्यूब माइनस, अभी इसको छोड़ देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये किसका क्यूब है 6 का, 6 6 36 एंड 36 6 आपका कितना होता है 216, तो माइनस 6 का क्यूब। अब उसके बाद क्या बचा माइनस 3abc, तो माइनस 3abc जब आप पुट करने जाइएगा स्टूडेंट तो 3 इंटू ए के जगह पे x, b के जगह पे माइनस 2y और c के जगह पे माइनस 6,
देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, चलिए माइनस है। 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, एक्स वाई भी है, मतलब हम लोग का क्या है, सही है। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, इसको अगर अरेंज करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस माइनस 2y क्यूब, इसको हम लोग साथ में ले आते हैं, माइनस 6 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2y इंटू माइनस 6, है ना। अब क्या है देखिए, मैंने आपको क्या बताया, x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन इन दैट केस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो क्या इन तीनों का जो सम है वो 0 है यहाँ दिया हुआ, तो हाँ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आपका वैल्यू हो जाएगा वो आपका क्या होगा, 3abc होगा। पुट कर दीजिए 3ab और इंटू c, है ना, a के जगह पे x, b के जगह पे माइनस 2y, c के जगह पे माइनस 6, एंड देन आफ्टर माइनस आपका क्या 3x माइनस 2y इंटू माइनस 6। क्या आपको ये दोनों सेम लग रहा है? हाँ लग रहा है, नहीं तो सॉल्व करके देख लेते हैं ना। माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 एक्स वाई, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 माइनस 36 एक्स वाई, मतलब क्या आ गया, 0। मतलब इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया आपका, 0। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल पे पढ़ते रहिए और अच्छे से अच्छे एजुकेशन आपको मिलते रहेंगे हमेशा। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल।